हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मज़े में छो। चलिए, हम बात कर रहे थे साइंस की। साइंस में हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी में जैसा कि हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है सेल, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसको और ज़्यादा रिवीजन करने के लिए आप वीडियोस को कई बार देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान, जीवों का वर्गीकरण। जैसा मैंने कल बताया था हम आपको कि हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले कि जो आपका जीवों का जो वर्गीकरण है, जैसे कि उसमें सबसे पहले आता है जगत, उसके बाद आता है संघ। तो अभी हम पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जीव किस तरीके से बांटे जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन का जो जो मानव का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, होमो सेपियंस। तो ये होमो क्या है, सेपियंस क्या है, तो एक बार हम उसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार जीवों के वर्गीकरण में आपका। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर्स कुछ लगाई हुई हैं, तो उन्हीं में से हम देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही ओरली बताती हूँ। ठीक है, ठीक, तो मैं यहाँ एक पेज ऐड करके आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मतलब आता क्या है, सबसे पहले क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका किंगडम, जिसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आता है आपका किंगडम। ठीक है, किंगडम, जिसे हम कहते हैं जगत। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका फाइलम, मतलब वो कौन से फाइलम का है। ठीक है, फाइलम। देन इसके बाद आता है आपका क्लास, जिसे हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं गण। देन इसके बाद आती है फैमिली, फैमिली मतलब कुल। ठीक है, एंड जीनस, एंड लास्ट आता है स्पीसीज। स्पीसीज क्या आता है, स्पीसीज। ठीक, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है किंगडम। ठीक है, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में भी बताती हूँ आपको। किंगडम को हम क्या बोलते हैं, जगत। ठीक है, फाइलम को हम बोलते हैं संघ, आपने सुने होंगे संघ। ठीक है, पादप में अलग होते हैं और जंतुओं के अलग होते हैं। ठीक है, देन वर्ग, क्लास को बोलते हैं वर्ग। ठीक है, ऑर्डर को बोलते हैं हम गण, क्या बोलते हैं, गण। ठीक है, फैमिली को बोलते हैं हम कुल। ठीक, और जीनस को बोलते हैं वंश। ठीक है, एंड लास्ट जो आता है आपका वो आता है जाति। क्या आता है, जाति। ठीक है, तो ये आपका जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, तो ये इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब हम देखेंगे इसमें कि मतलब किंगडम मतलब जो ये जगत का जो वर्गीकरण जो दिया है, ठीक है, जो जीवों का जो वर्गीकरण दिया है वो किस किसने, जो मतलब जो हमारे किस किसने का मतलब है, कहने का मतलब जो हमारे वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने किस किस आधार पे दिया है और किस किस ने दिया है, कितना कितने कितने उन्होंने आधार बताए हैं। ठीक है, वो बेसिस देखेंगे हम। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे अरस्तु जी। ठीक है, अरस्तु, इन्हें क्या कहा जाता है, इनको तो आप सब जानते हो, इनको कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान का पिता। तो इन्होंने दिया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, इन्होंने दो आधार बताए इसके, जैसे कि लिखा है मैंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट तो बताया इन्होंने प्लांटिया, जिसमें आते हैं आपके प्लांट्स। ठीक है, एंड सेकंड बताया इन्होंने एनिमिलिया।
क्या बताया, एनिमिलिया, जिसमें आते हैं आपके एनिमल्स, ठीक है। और जैसे प्लांट, पहले में क्या है प्लांट्स, सेकंड बताया इन्होंने एनिमल्स। प्लांट्स में इन्होंने मतलब क्या बताया कि प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स, मतलब जैसे कि उन्होंने इसमें बताया प्लांट्स में जैसे आपके हर्ब्स होते हैं, सर्ब्स होते हैं एंड ट्रीज, झाड़ियाँ आ जाती हैं आपके, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड ट्रीज, ठीक है। और एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया आपके दो दो आधार बताए। एक तो वो जिनमें लाल रुधिर होता है, ठीक है, जिनमें लाल रुधिर होता है, जैसे कि आप और मैं, ठीक है। और एक बताया इन्होंने जिसमें लाल रुधिर विहीन होता है, मतलब जिनमें लाल रुधिर नहीं होता है। किसी किसी में सफ़ेद खून भी होता है, किस में होता है, कौन से जीव में होता है, किस जीव में होता है बताइए, ठीक है। तो अरस्तु साहब जो थे हमारे, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसके इन्होंने टू किंगडम्स बताए, जिसमें पहला बताया था प्लांट्स एंड दूसरा बताया एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में बताया इन्होंने एक तो लाल रुधिर जिनमें होता है वो, और एक लाल रुधिर विहीन, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं आपके, आते हैं कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस, ठीक है। कौन आते हैं आपके, कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस ने जो दिया था, इन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या नाम है इनका, कार्ल लीनियस। इनको कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, मतलब वर्गीकीकरण का पिता या वर्गीकरण का पिता। तो मैं यहाँ लिख दूँ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। इन्होंने कितना दिया, कितने किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कितना दिया, टू किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने भी दो आधार बताए। अब इनके थोड़े से डिफरेंस थे, क्या थे इनके, इन्होंने पहला बताया था आपका वंश के आधार पे, ठीक है, वंश, और दूसरा इन्होंने डिवाइड किया जाति, ठीक है। एक क्या बताया, वंश, और एक क्या बताया, जाति। इनके बारे में जो मोस्ट क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, वो है कार्ल लीनियस आपके। और अगर पूछेगा तो वो पूछ लेगा कि मतलब वो इन्होंने कितने किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, तो इन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके, इनके बाद आए थे जिनका नाम था हैकल। क्या नाम था, हैकल, वैज्ञानिक हैकल नाम था इनका, ठीक है, हैकल। इन्होंने कितने का दिया, इन्होंने दिया आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अरस्तु ने कितने का दिया था, टू का, ठीक है। और कार्ल लीनियस ने कितने का दिया था, टू का। लेकिन इन्होंने कितने का दिया, इन्होंने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। कितना, थ्री किंगडम, ठीक है, थ्री किंगडम। इन्होंने इसमें तीन बताए, ठीक है, थ्री किंगडम में। जैसे इन्होंने सबसे पहला तो बताया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। सेकंड बताया इन्होंने प्लांटिया, जो अरस्तु ने बताया था ऊपर, प्लांटिया। एंड थर्ड बताया इन्होंने एनिमिलिया। क्या बताया इन्होंने, थर्ड बताया एनिमिलिया, एनिमिलिया, ठीक है। तो आपके हैकल साहब ने क्या क्या बताए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्रोटेस्टा, प्लांटिया और एनिमिलिया, ठीक है। अब जो मोस्ट है हमारे पढ़ने के लिए, जो अक्सर करके पूछे जाते हैं, वो हैं आपके कौन, जो आप जानते हो उनको, R.H. विटेकर। कौन, R.H. विटेकर, ठीक है। क्या नाम है इनका, R.H. विटेकर। इन्होंने कितने का दिया, जो हम पढ़ते हैं सब लोग, R.H. विटेकर ने, यहाँ लिख लेना इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट है, ठीक है। इन्होंने दिया आपका फाइव किंगडम। कितना दिया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने इस फाइव किंगडम में इन्होंने कौन कौन बताया, ठीक है। इन्होंने पहला तो बताया सबसे पहले मोनेरा,
ठीक है, मोनेरा। सेकंड इन्होंने वही बताया जो कि आपके हैकल साहब ने बताया था, प्रोटिस्टा। ठीक है, थर्ड बताया इन्होंने फंगी, फंजाई जिसे बोलते हैं हम, कवक। ठीक है, एंड फोर्थ वही बताया लास्ट जो हैकल जी ने बताया था, प्लांटिया। एंड फिफ्थ इन्होंने बताया एनिमीलिया, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपके क्या नाम है इनका, R H विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमेलिया। ठीक है, एक बार हम देखते हैं किस किस ने क्या दिया। जैसे कि आपके अरस्तु साहब ने आपके ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट्स और एनिमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट आए थे आपके कार्लिनियस, इन्होंने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने वंश और जाति के आधार पे दिया। नेक्स्ट आए थे आपके हैकल साहब, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, आपका प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमिलिया। और आपके बाद में आए थे R H विटेकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंसाई, प्लांटिया और एनिमल्स। ठीक है तो ये तो हो गए आपके वो वैज्ञानिक जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिए। अब हम पढ़ते हैं आगे, क्लासिफिकेशन है क्या है, ये वर्गीकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्गीकरण। आप एक काम करो, आप ये भी देख लो इनका कि मतलब इन्होंने कब दिया था, क्योंकि ये मोस्ट हैं आपके विटेकर साहब। ठीक है, इन्होंने दिया कब था, इन्होंने दिया था 1969 में। ठीक है, जिसके लिए इन्हें भारत रत्न भी दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। ठीक है, और जो अभी मैंने आप, तो इसमें हमने ये तो देख ही लिया। ठीक है, ये भी देख लिया। सेकंड आपका मतलब इसका आप एक बार ये डेट देख लो कब कब दिया। ठीक है, और आपके अर्नेस्ट हैकल जिनका पूरा नाम था। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना, जो मोस्ट है आपको वही याद रखना। ठीक है, ये नहीं याद रखना, सेकंड ये याद रखने आपको दोनों। ठीक है, और अरस्तु जी का मैंने आपको भी बताया। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण में हमने देख लिया कि किस किस ने किस आधार पे वर्गीकरण दिया और कितने किंगडम का दिया। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण जो है वो 2 तरीके से किया गया, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाला, ठीक है, और एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पे। एक कौन सा, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पे और एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पे। और मैं ये लास्ट बता चुकी हूँ आपको कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है। प्रोकैरियोटिक केवल एक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक मतलब बहु कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आता है आपका प्रोकैरियोटिक में वो आता है आपका मोनेरा। कौन आता है, मोनेरा। ठीक है, ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल में जैसे कि बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिसे हम जीवाणु कहते हैं, जीवाणु। ठीक है, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। ठीक है, और आपके नोस्टॉक, माइकोप्लाज्मा, एनाबिना। ठीक है, बात करते हैं सेकंड जो यूकैरियोटिक के आधार पे बांटा गया। उनमें भी हमने बांटा है कि उनमें एक कोशिकीय कौन है और बहुकोशिकीय कौन है। ठीक है, तो एक कोशिकीय में कौन आता है, एक कोशिकीय में आता है आपका प्रोटिस्टा। कौन आता है, प्रोटिस्टा। ठीक है, और बहुकोशिकीय में बहुकोशिकीय को हमने 2 आधार पे बांट दिया, एक तो वो जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है और एक वो जिनमें कोशिका भित्ति है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं है वो कौन है, तो आपको पता है, आप और हम जैसे एनिमिलिया मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो। ठीक है, और कोशिका भित्ति जिनमें होती है वो कौन से होते हैं, प्लांट्स। तो प्लांट्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक वो जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और एक वो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनको कहा हमने प्लांटी, और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते उनको हमने कहा फंजाई। ठीक है, जिसमें फंजाई जिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, फंजाई की। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं इनमें किसकी बनी होती है, इनमें बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो हमने जीवों का वर्गीकरण 2 आधार पे देखा, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक पे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, आपका मोनेरा आता है।
ठीक है, मोनेरा जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, एनाबीना, माइकोप्लाज्मा एंड नोस्टॉक एग्जाम्पल नहीं है इसके। ठीक है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या है, हमने इसको 2 आधार दिए। अब जिनमें एक कोशिका है वो, और जिनमें बहुकोशिकीय है वो। ठीक है, एक कोशिकीय में हमने देखा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ साथ के साथ बता दूँ। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये हो गए। और बहुकोशिकीय को हमने 2 आधार पे बांटते हैं, एक तो वो जिनमें कोशिका भित्ति है और एक वो जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति जिसमें नहीं है, जिसको हम रहित बोलते हैं, और वो कौन है, एनीमिलिया। ठीक है, एनिमल्स। और जिसमें कोशिका भित्ति है वो कौन होते हैं, ठीक है, उनको भी हमने 2 तरीके से बांट दिया। एक क्या, एक तो आपका प्लांटिया और एक फंजाई। ठीक है, और एक बांटे किस आधार पे हैं ये दोनों, फंजाई और प्लांटिया। एक तो वो जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और एक वो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपके इसको बता दी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनेरा क्या है। ठीक है, मोनेरा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा के बारे में। ठीक है, मोनेरा के बारे में, जो मोनेरा जगत है आपका। ठीक है, मोनेरा, मोनेरा क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, इनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय। मैं बता तो चुकी हूँ आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता, संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, संगठित केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है, कोशिका इसमें क्या होती है, एक कोशिकीय होती है। क्या होती है, एक कोशिकीय होती है। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं ये। ठीक है, एंड और क्या विशेषता है इनमें, पोषण कैसे होता है, इनमें पोषण 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक तो ये स्वपोषी। ठीक है, एक तो होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी तरीके से। क्या, विषमपोषी तरीके से। ठीक है, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि आप लिख लो इसमें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु एंड नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल में। ठीक है, और नेक्स्ट आपका नोस्टॉक, नोस्टॉक। मैं इनकी अभी लास्ट में आपको पिक्चर दिखाऊंगी सबकी। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, ये तो हो गया हमारा मोनेरा। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम इसमें प्रोटिस्टा, जो हमने यूकैरियोटिक के अकॉर्डिंग बांटा। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है, तो यहाँ पढ़ेंगे हम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का क्या विशेषता है कि यूकैरियोटिक कोशिका है इसकी। कैसी है, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक। ठीक है, और क्या है, ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय। ठीक है, इसमें भी जो आपका पोषण होता है वो भी 2 तरीके से ही होता है, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। क्या, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, मैंने आपको बताए थे अभी। क्या, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यहाँ लिख लो आप एग्जाम्पल इसके, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देखेंगे हम फंजाई, फंगी, फंजाई जो है। ठीक है, फंजाई, फंजाई देखते हैं हम यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं फंगी या फिर बोलते हैं हम कवक। ठीक है, कवक। तो ये क्या होता है, ये होते हैं यूकैरियोटिक आपके। क्या होते हैं ये, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, एंड और क्या विशेषता है, इनमें कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है,
इसी के आधार पे तो बांटा था हमने इसको। कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, सॉरी भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो कोशिका भित्ति बनी होती है इनकी काइटिन की। किसकी? काइटिन की, ठीक है। प्लांट्स की किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इनकी विशेषता कि ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं ये? बहुकोशिकीय, ठीक है। क्या होते हैं ये? बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इनका, एग्जाम्पल में आप लिख लो इनके, जैसे यीस्ट होता है, ठीक है। मशरूम जिसकी आप सब्जी खाते हो, जिसे हम कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ईस्ट आपने देखा होगा, जो ब्रेड होती है, तो घर में जब ब्रेड रखी रहती है तो बहुत टाइम तक जब रखी रहती है तो उसके मतलब आसपास ऐसा ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सी लेयर सी हो जाती है, तो वो ईस्ट होता है, ठीक है। और जैसे कि रोटी पर भी हो जाता है जब रोटी रखी हुई होती है, ठीक है। तो रोटी पर कौन सा पाता है? रोटी पर होता है राइजोपश कवक। कौन सा होता है? राइजोपश कवक, ठीक है, राइजोपस फंगी, ठीक है। और मशरूम का आप लिखो तो लिख लो एगेरिकस, ठीक है। इसकी वजह से गेहूं मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी तो एक रोग हो जाता है इसकी वजह से, गेहूं का किट रोग सुना होगा आपने, गेहूं का किट रोग, ठीक है। उसमें कौन सा कवक होता है? उसमें होता है पक्षीनिया। कौन सा होता है? पक्षीनिया, ठीक है। ये कवक का नाम है, ठीक है। आप ये भी याद रखो बस, मतलब इसमें ये जैसे कि रोटी वाला मोस्ट है, ईस्ट है, ठीक है, ये मोस्ट है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट अब जैसे कि हमने अभी ये पढ़ लिया आपका मोनेरा, ठीक है। मोनेरा के बाद हमने प्रोटिस्टा देख रहा, प्रोटिस्टा के बाद हमने फंगी देख लिया, ठीक है। यूकैरियोटिक में हमने प्रोटिस्टा देख लिया, और एक आपका फंगी जो प्रकाश संश्लेषण जिसमें नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है वो है हमारे प्लांट्स। तो एक बार पहले प्लांट्स का देखते हैं, उसके बाद हम एनिमल्स पे आएंगे, ठीक है। प्लांट्स का प्लांट्स का जी आया, जी ये आया, ठीक है। प्लांट्स का हम वर्गीकरण देखते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, तो प्लांट्स का जो वर्गीकरण है वो मैं एक बार आपको ऐसे ही मतलब बताती हूँ ओरली, इस पिक्चर से बाद में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्लांट्स का जो वर्गीकरण है, ठीक है, ये दो तरीके से किया हमने, दो तरीके से, एक तो जलीय, ठीक है, और एक स्थलीय तरीके से, मतलब जो जल में रहते हैं वो, और जो स्थल पे रहते हैं प्लांट्स वो, ठीक है। जो जल में रहते हैं वो तो हो गए आपके शैवाल, ठीक है, शैवाल जल में ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्थलीय को भी हमने अब दो भागों में बांटा, ठीक है। और भी किसके आधार पे? ये था जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है वो, और जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है वो, ठीक है। क्या? जाइलम मैं इस तरीके से लिख दे रही हूँ, और फ्लोएम, ठीक है। यहाँ भी जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है वो यहाँ क्या है? यहाँ अनुपस्थित नहीं है, और यहाँ क्या है? यहाँ अनुपस्थित है, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम जो अनुपस्थित है उनके एग्जाम्पल क्या हैं? मतलब वो कौन से, वो कौन से पौधे कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके ब्रायोफाइटा। क्या कहलाते हैं? आपके ब्रायोफाइटा, ठीक है। और जिनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है, ठीक है, तो उनको भी हमने दो तरीके से बांट दिया। एक तो वो जिनमें स्पोर्स होता है, एक वो जिनमें सीड्स होते हैं, ठीक है। एक क्या है? जिनमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है, एक वो जिनमें सीड्स होते हैं,
ठीक है, सीड्स बीज, ठीक है। जिनमें स्पोर होता है उनको तो हमने बोल दिया टेरिडोफाइटा। क्या बोल दिया हमने? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। एंड जिनमें सीड होते हैं, मतलब सीड के आधार पे हमने दो भागों में बांट दिया इनको भी, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक आपके एंजियोस्पर्म। क्या है आपके? एक तो है आपका जिम्नोस्पर्म और एक आपका है एंजियोस्पर्म। मैं भी उसमें पिक्चर में से बताऊंगी। मैं भी यहाँ एक आपको मतलब एक पूरा इसके बारे में एक मतलब कहें तो प्लांट्स किंगडम का हम बायोडाटा पढ़ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने प्लांट्स को दो तरीके से बांटा, एक जलीय और एक स्थलीय के आधार पे, ठीक है। जल के आधार पे जैसे शैवाल आ गए आपके, शैवाल में जैसे आपके ग्रीन शैवाल होते हैं, रेड शैवाल होते हैं एंड ब्राउन होते हैं, ठीक है। उनके एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको आगे। नेक्स्ट हमने देखा स्थल के आधार पे हमने इनको दो तरीके से पढ़ा, जैसे कि एक आपके जाइलम जिनमें अनुपस्थित नहीं होते, एक जाइलम जिनमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। जिनमें जाइलम अनुपस्थित होते हैं उनको कहते हैं ब्रायोफाइटा, और जिनमें जाइलम उपस्थित होते हैं वो हमने दो तरीके से बांट दिए, एक तो स्पोर्ट्स वाले और एक सीड्स वाले, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले में आ गए आपके टेरिडोफाइटा, और जिन सीड के आधार पे हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक जिम्नोस्पर्म एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब नग्नबीजी, ठीक है, जिनमें बीज नहीं पाए जाते, और एंजियोस्पर्म जिनमें बीज पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी, ठीक, ठीक है। अब देखते हैं आगे प्लांट्स का नेक्स्ट, चलिए। तो अब देखते हैं प्लांट्स किंगडम, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसी का थोड़ा सा। प्लांट्स किंगडम जो हमारे लिए मुख्य है, प्लांट्स किंगडम मुख्य वो भी है, ऐसा नहीं है मुख्य वो नहीं है, ठीक है। जो अब जैसे कि आपके जो ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा हैं, इनको और अलग अलग कैसे मतलब तरीके से हमने और तरीके से बांटा है। कैसे? एक तो बांटा है हमने अपुष्पोद्भिद और एक बांटा है पुष्पोद्भिद। अब आपको लग रहा होगा कि पुष्पोद्भिद अपुष्पोद्भिद तो मतलब हो गया, इनमें फ्लावर्स होंगे और फ्लावर्स नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको बोला हमने अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, ठीक है, और इनको बोला हमने पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद, ठीक है। अब अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया इनमें बीज नहीं बनते और इनमें बीज बनते हैं। क्या होता है? इनमें बीज नहीं बनते, ठीक है, और इनमें क्या होता है? इनमें बीज बनते हैं, ठीक है, बनते हैं, इनमें बीज बनते हैं और इनमें बीज नहीं बनते। इनको बोलते हैं हम क्रिप्टोगैम, इनको बोलते हैं फेनेरोगैम, इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम, इनको बोलते हैं फेनेरोगैम, ठीक है। चलिए, अब इनको भी अब हमने अलग अलग डिवाइड किया है। जैसे कि हमने आपका जो आपका क्रिप्टोगैम है, जिसको हम अपुष्पोद्भिद बोले हैं, इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक तो आपका एल्गी नहीं, थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा, एल्गी तो अलग है, थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। एंड सेकंड है आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। एंड थर्ड है आपका टेरिडोफाइटा। क्या है आपका? टेरिडोफाइटा। ऊपर आपका ध्यान देना कि उसमें मैंने बताया था टेरिडोफाइटा जो है स्पोर के अकॉर्डिंग बांटा गया था, ठीक है, ठीक। और अब इनका देखते हैं, पुष्पोद्भिद को भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा। कौन कौन सा? ठीक है, पुष्पोद्भिद को हमने बांटा जिम्नोस्पर्म, जो हम अभी पीछे ऊपर कर चुके हैं, जिम्नोस्पर्म और एंड एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनको अभी हम देखेंगे। इससे पहले अभी हम देखते हैं थैलोफाइटा में कौन कौन आते हैं, थैलोफाइटा में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो थैलोफाइटा में आपके आते हैं शैवाल,
ठीक है, शैवाल एंड कवक, और आता है आपका लाइकेन, लाइकेन। ठीक है, क्या क्या आता है, शैवाल, कवक और लाइकेन किस में आते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा किसका पार्ट है, अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद क्या होते हैं, जिनमें बीज नहीं बनते। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, क्रिप्टोगैम। ठीक, अब देखते हैं अब नग्नबीजी जो जिम्नोस्पर्म है आपके, इनको नहीं बांटा हमने, बांटा इनको, जिनको हम क्या बोलते हैं, आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म। इनको हम दो तरीके, अब उनमें तो बीज है ही नहीं, उनको क्या बांटेंगे, इनको बांटा हमने दो तरीके से। ठीक है, एक तो मोनोकॉट, मोनोकॉट। ठीक है, एक बांटा हमने डाइकॉट। क्या है, डाइकॉट, बाइकॉट नहीं है भाई, डाइकॉट। ठीक है, मोनोकोट का मतलब, मोनो का मतलब हो गया एक, तो ये हो गए आपके एक बीजपत्री। ठीक है, और डाइकॉट मतलब दो, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, चलिए, तो हमने प्लांट्स किंगडम को कितने तरीके से देखा, दो तरीके से देखा, जलीय और स्थलीय के आधार पर। जो मुख्यतः हमने देखा वो देखा हमने के क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम। ठीक है, क्रिप्टोगेम में हमने तीन पार्ट्स देखी उसके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को हम उभयचर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उभयचर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं फेनेरोगेम। फेनेरोगेम को हमने दो पार्ट्स में देखा, आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब एक बार एक काम करते हैं, इनको मतलब हमने ये बांटा किस आधार पे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो हमने क्या, जो हमारा पूरा प्लांट्स किंगडम है उसको कुछ लक्षण जैसे प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, इनकी इनकी उपस्थिति, या फिर सेलुलोज या कोशिका भित्ति, इनके आधार पे बांटा है इनको अलग अलग। ठीक है, इनके आधार पे इनको कितने भाग में बांटा है, दो भाग में। ठीक है, जो हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए, अब हम इनकी एक बार देखते हैं कि शैवाल क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, इनकी छोटी छोटी सी एक एक दो दो पॉइंट्स देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं बोलती जा रही हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शैवाल। ठीक है, और डेफिनेशन ऐसा कुछ वो नहीं है, बस एक दो पॉइंट्स मतलब देख ले रहे हैं क्या होता है। शैवाल आपके तीन तरीके के होते हैं, ग्रीन, रेड और ब्राउन। ठीक है, जिन्हें भूरे शैवाल कहते हो आप। अब इनके नाम क्या क्या हैं ये पता होना चाहिए। ग्रीन मतलब क्लोरोफाइटा। क्या है, क्लोरोफाइटा। क्या है ये, क्लोरोफाइटा। मैं इसके एग्जांपल भी बताऊंगी आपको, क्लोरोफाइटा। ठीक है, एंड रेड क्या है आपका, रोडोफाइटा। क्या है आपका, रोडोफाइटा, रोडोफाइटा। ठीक है, और ब्राउन क्या हो गया आपका, ब्राइनोफाइटा नहीं है, फियोफाइटा है ये। क्या है आपका, ये फियोफाइटा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखें एक बार को हम, तो जैसे कि आपका जो आपका ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल। ठीक है, किसके, ग्रीन एल्गी के। तो ग्रीन एल्गी में आपके जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कायरा, कारा जो सबसे मोस्ट है, कारा मतलब ब्लैक नहीं है ये, कारा, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ठीक है, एंड रेड में आपके रोडोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, रोडोफाइटा में आपके जेलिडियम, कॉन्ड्रस जो सबसे मोस्ट है, जेलिडियम, जेलिडियम एंड कॉन्ड्रस। क्या है, कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस का एक और नाम है, कॉन्ड्रस को हम आयरिस मॉस भी बोलते हैं, इसी नाम से ज़्यादातर आता है ये। क्या, आयरिस मॉस, मॉस के नाम से आपने देखा भी होगा पेपर में। ठीक है, आयरिस मॉस। एंड जो थर्ड है आपका ब्राउन, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में आपके जैसे सार्गेशम, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया तो आपने सुना ही होगा, लैमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया। ठीक है, कवक मैंने आपको पीछे बता ही दिया। जो अब बचता है आपका वो आता है, हम जो देखेंगे नेक्स्ट वो है आपका
लाइकिन। क्या? लाइकिन। वैसे तो आप सबको पता ही है कि लाइकिन क्या होता है, आप सब जानते ही हो। ठीक है, लाइकिन। लाइकिन लाइकिन जो होता है, शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, शैवाल और कवक के बीच। आप एक काम करो, कवक जहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, कवक जहाँ बताया था वहाँ एक पॉइंट और लिख लो कि जो कवक होता है ना, ये प्लांट्स मतलब पादप जगत का हिस्सा नहीं है, ये प्लांट्स में नहीं आता है। आपने देखा भी होगा पीछे, मैंने वहाँ वो प्लांट्स में नहीं बताया था। ठीक है, वो प्लांट्स में नहीं आता है। ठीक है, हाँ, लाइकिन हम बात कर रहे थे। लाइकिन लाइकिन क्या होता है कि शैवाल और कवक के बीच का सहजीव होता है, सहवास होता है एक तरीके से बोले तो इसमें क्या करता है, इसमें जो शैवाल जो होता है वो कवक को तो भोजन देता है, और कवक क्या देता है, उसको आश्रय देता है। क्या देता है? शैवाल कवक को क्या देता है? शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। ठीक है, और कवक क्या करता है? कवक आश्रय देता है। कवक क्या देता है? उसको आश्रय देता है। ठीक है, और ये क्या है? शैवाल और कवक के बीच का सहवासन। शैवाल और कवक के बीच का सहवास। ठीक है, कवक और शैवाल के बीच का सहवास है। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन क्या है इनके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया। तो हमारा थैलोफाइटा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइटा क्या होता है। ब्रायोफाइटा, ठीक है, क्या देखते हैं हम? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, ये पादप जगत का क्या है? उभयचर है। क्या है ये क्या है? ये पादप जगत का उभयचर है। ठीक है, पादप जगत का उभयचर होता है। और ये कहाँ, इसमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। क्या? जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब पाए नहीं जाते। और क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है? मोस्टली ये पाया जाता है आपके नम तथा छायादार जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे। कहाँ पे? नम तथा छायादार क्षेत्रों में। छायादार क्षेत्रों में। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप लिख लो जैसे कि आपका फ्यूनेरिया, जिसे मॉस कहते हैं। मॉस, आयरिस मॉस अलग है। ठीक है, वो शैवाल है। ठीक है, ये क्या है? फ्यूनेरिया, इसका सेकंड नाम लिख लो आप। फ्यूनेरिया वो शैवाल होता है। ठीक है ना, वो जो आयरिस मॉस जो है फ्यूनेरिया। ठीक है, एक मार्केंसिया। मार्केंसिया, ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा। अब हम देखते हैं टेरिडोफाइटा क्या होता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा, यही देख ले रहे हैं हम। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन जो होता है टेरिडोफाइटा में, बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, और इन्हें कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत का सरीसृप। क्या कहते हैं इनको? पादप जगत का सरीसृप। ठीक है, पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। और इनमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देख लो आप एक बार। इसके उदाहरण हैं आपके फर्न, आपने देखा होगा। ठीक है, हॉर्स टेल भी देखी होगी, जो बढ़ती ही जाती है हॉर्स टेल। ठीक है, अब हॉर्स टेल यहाँ घोड़े की पूंछ नहीं है। ठीक है, मार्सलिया, क्या है? मार्सलिया, पता चले आपने घोड़े की पूंछ कर लिख दी वहाँ पे, मार्सलिया। ठीक है, जैसे होता है ना, एक डिश होती है आपकी हॉट डॉग। हॉट डॉग, तो पता चले आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई हॉट डॉग क्या होता है, उसका हिंदी प्रोनाउंस बताइए, तो आपने क्या बोल दिया? गरम कुत्ता। तो वैसे ही सेम ये हॉर्स टेल घोड़े की पूंछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए, और इसके बाद हम देख लेते हैं आपका एक बार पुष्पोद्भिद के बारे में। ये तो आपके अपुष्पोद्भिद का कंप्लीट हो गया। ठीक है, पुष्पोद्भिद का
पुष्पोद्भिद, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद मतलब क्या है? फेनेरोगेम, फेनेरोगेम क्लास जो है आपका, ठीक है, फेनेरोगेम, फेनेरो सॉरी इसको भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा, हमने बताया आपको पीछे। फेनेरोगेम कितने में बांटा है? फेनेरोगेम को 2 पार्ट्स में बांटा, एक जिम्नोस्पर्म, क्या है? जिम्नोस्पर्म, और एक आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? नग्नबीजी, ठीक है, और एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? आवृतबीजी। इनमें आप इनके एग्जांपल याद रखना, वैसे कुछ नहीं होता है, मतलब जिम्नोस्पर्म मतलब इनमें प्लांट आपके फ्लावर नहीं पाए जाते, और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। लिख लो आप, अगर लिखो तो यहाँ पे इस तरीके से, फ्लावर नहीं पाए जाते, अभाव होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ क्या होता है? फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? एक और क्वालिटी लिख लो आप, अगर लिखना है, लिख ही रहे हो तो इसमें क्या होता है? इसमें जो बीज का जो आवरण होता है, जो कवर होता है ना, वो कवर रहित होता है बीज। क्या होता है इसमें? बीज आवरण रहित होता है, कवर्ड लेस होता है, आवरण रहित, ठीक है, बीज आवरण रहित होता है। और यहाँ क्या होता है? बीज आवरण सहित होता है। इस तरीके से बोल सकते हैं, बीज आवरण सहित होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो आप, आपके जिम्नोस्पर्म के, जैसे कि साइकस हो गया आपका, ठीक है, साइकस, एंड आपका पाइनस, ठीक है, ये भी हो गया। और इसको हमने 2 तरीके से बांट दिया था आपका, हमने बताया था मोनोकोट और डाइकोट, जिसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। अब इसमें वैसे मतलब इसके बारे में वैसे ज़्यादा कुछ मतलब पढ़ना नहीं है, बस इसके आपको एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। इसके मोनोकोट और डाइकोट के, मोनोकोट में जैसे कि आप देखते हो, मक्का होता है आपका, मेज़ जिसे बोलते हैं, ठीक है, गेहूँ, वीट, ठीक है, आपकी जितनी भी ग्रासेस हैं, ठीक है, या फिर आपका लहसुन, और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। और डाइकोट के तो आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, डाइकोट के तो आपको बहुत एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है। डाइकोट के जैसे कि आपको मटर, ठीक है, दाल, ठीक है, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। तो आज हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हमने क्या क्या देखा, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा है किस किस ने दिया है, किस किस आधार पे दिया है। अरस्तू ने दिया है आपका, ठीक, कार्ल लिनियस ने दिया है, अर्नेस्ट हैकल और आपके R.H. व्हिटेकर ने दिया 5 जगत का, ठीक है, 5 जगत का कब कब दिया हमने ये भी देखा, ठीक है। और हमने जीवधारियों को किस किस आधार पे बांटा है, हमने ये भी देखा था, ठीक है। ये जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के आधार पे, प्रोकैरियोटिक मतलब मोनेरा, और यूकैरियोटिक को हमने बांटा एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के आधार पे। फिर एक कोशिकीय को एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा आता है, बहुकोशिकीय में आपके 2 तरीके से बांटा हमने उसको, कोशिका भित्ति रहित और कोशिका भित्ति सहित। कोशिका भित्ति सहित में आपके 2 तरीके से बांटे हमने, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। और कोशिका भित्ति रहित आपके आते हैं एनीमिलिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक्स होता है, और इसके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। मोनेरा के एग्जांपल देखे थे हमने, नीलहरित शैवाल देखे थे आपके, ठीक है, नीलहरित शैवाल, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा फंगी क्या होता है, ठीक है, ये यूकैरियोटिक होता है, इसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। एग्जांपल हमने इसके देख लिए, ईस्ट, मशरूम और रोटी पर क्या कौन सा पाया जाता है, गेहूं में कवक की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा आपका प्लांट्स किंगडम को हमने 2 तरीके से देखा, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के आधार पर मतलब क्लोरोफिल के आधार पर हमने इसको 2 पार्ट्स में देखा, ठीक है,
2 पार्ट्स में देखा हमने इसको, जिसमें हमने देखा पहले तो क्रिप्टोगेम और दूसरा फेनेरोगेम। ठीक है, क्रिप्टोगेम को भी हमने 3 पार्ट्स में देखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में आपके शैवाल, कवक और लाइकेन आते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ आपके। ठीक है, और क्या नाम है आपका ये फेनेरोगेम जो आपका पुष्पोद भी जिसे बोलते हैं, उसको 2 पार्ट्स में देखा हमने, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके बाद हमने देखा शैवाल। शैवाल क्या होता है, जलीय पौधे होते हैं ये। ठीक है, जलीय पौधे होते हैं जिसमें ग्रीन, रेड और ब्राउन शैवाल मुख्य होते हैं हमारे। जैसे ग्रीन में आता है आपका क्लोरोफाइटा, और रेड में आपका, ग्रीन का मतलब हो गया क्लोरो, क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। ठीक है, उसी समझो ग्रीन क्लोरोफाइटा बोलते हैं। रेड मतलब रोडोफाइटा, वो तो सिंपल है याद करना उसको। ब्राउन मतलब फियोफाइटा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कवक हमने पीछे देखा ही था, कवक प्लांट्स में नहीं आता, ये आप मोस्ट नोट कर लेना। ठीक है, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक के बीच का सहवासन होता है, पारस्परिक सहवास होता है। ठीक है, और क्या होता है, इस शैवाल कवक को भोजन देता है और कवक क्या करता है, उसको आश्रय देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा ब्रायोफाइटा। ये थैलोफाइटा कंप्लीट हो गया। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या होता है, पौधों का या पादप जगत का उभयचर है। ठीक है, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है मॉश, फिनेरिया, मार्केंशिया। आगे आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को हम पादप जगत का सरीसृप कहते हैं, इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका फर्न, हॉर्सटेल और मार्सिलिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा फेनेरोगेम। फेनेरोगेम मतलब पुष्पोद्भिद। आपका ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है आपका, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब जिनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब जिनमें बीज पर जो कवर होता है वो नहीं होता, और एंजियोस्पर्म में कवर होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल देख लिए हमने, साइकस, स्पाइनस। ठीक है, और एंजियोस्पर्म को हमने 2 पार्ट्स में देखा, मोनोकोट और डाइकोट, एंजियोस्पर्म को। ठीक है, और मोनोकोट के एग्जांपल हमने देखे, मक्का, गेहूं, घास, लहसुन और भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, डाइकोट में मटर, दाल, आम, मतलब बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे। मैं इनकी एक बार पिक्चर लेके आई थी, आप उनको और देख लो एक बार। ठीक है, वैसे तो मैंने ये करा दिया है, फिर भी आप एक बार देख लो। ठीक है, ये जैसे क्रिप्टो गेम बताया था मैंने आपको, फेनेरो गेम बताया। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को हमने 3 पार्ट्स में बांटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लाइकेन लिख लेना। ठीक है, लाइकेन। और ये जैसे कि पुष्पोद्भिद को हमने 2 पार्ट्स में देखा था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हमने मोनोकोट, एंजियोस्पर्म को मोनोकोट और डाइकोट में देखा था। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ये और देख लो आप, लक्षण इनकी, मतलब वैसे तो आपको पता ही है किस किस आधार पे बांटे हैं, फिर भी मतलब देख लो एक बार आप। जैसे कि कोशिका, प्रोकैरियोटिक के आधार पर, यूकैरियोटिक के आधार पे अलग अलग तरीके से बांटे। जैसे मोनेरा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में क्या होता है, फंजाई में, प्लांटिया में, एनीमिलिया में। एनीमिलिया का हम एक साथ देखेंगे बाद में, पहले हम यहाँ तक बात करते हैं। ठीक है, और कोशिका भित्ति मोनेरा में किसकी होती है, प्रोटिस्टा में, और फंजाई में, और प्लांटिया में। ठीक है, और इसके बाद झिल्ली सिर्फ इसमें अनुपस्थित होती है मोनेरा में आपका। ठीक है, काय संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कोश के होता है, इसका कोश के होता है, इसका बहुकोश के होता है। ठीक है, और पोषण की विधि मैंने बताई दी आपको, कैसे कैसे ये पोषण करते हैं आप अपना। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्रजनन के आधार पे। प्रजनन मतलब मोनेरा में संयुग्मन होता है, इसमें संलयन होना, इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है, और इसमें भी। एनिमल्स में तो आपको बताया कि निषेचन ही होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट और था आपका, ये मैंने आपको बता दिया जी, ये और था आपका, एक बार इसको और आप देख लो। ठीक है, करा तो दिया है मैंने। ठीक है, थैलोपाइटा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल सही दिया है आपको, शैवाल। ठीक है, और जैसे संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। ठीक है, ब्रायोफाइटा में एग्जांपल दिया आपका। ठीक है, ये दिया संवहन ऊतक पाए जाते हैं इसमें। फेनेरोगेम। ठीक है, नग्नजीवी। ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और जहाँ बीज नहीं बनते उसको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। ये एक मतलब ये चार्ट आपको याद रहेगा एक तरीके से, इसलिए मैं मतलब लेके आई हूँ।
बस तो मुझे पता है कि आपको ये याद ही रहेगा, मैंने करा दिया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ये रिमूव करती हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, हमारा यहाँ क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ हो गया हमारा प्लांट्स किंगडम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे हम आज क्या है, वेडनेसडे, तो हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम पढ़ेंगे इसमें एनिमल किंगडम। ठीक है, और मैं देखूँगी अगर बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं बीच में भी मतलब क्लास एक डालूँगी। ठीक है, बीच में अगर टाइम मिलता है तो मुझे भी। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट तो उसमें भी मैं आपका उसमें एक बार मैं एक क्लास ला के, मतलब एक ही क्लास में हो जाएगा प्लांट किंगडम जो आपका बचा है, अब प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सबसे। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सब्बा खैर।